अब दोस्तों हैदर भाई के फार्म पे है और हैदर भाई ने माशाल्लाह ब्रीड करवाई। आपको मैं कहूँ कोकाटेल में हेवी म्यूटेशन, कनूर के बाद अफ्रीकन ग्रे में बहुत साल काम किया। अब मकाओ में हाथ डाला है और अमेजोन बहुत टफ ब्रीड करवाना है तो अमेजोन भी ब्रीड करवा लिया और मकाओ भी बहुत अच्छे से ब्रीड करवा लिया। प्रॉपर मकाओ की कितनी पेयर है? अपने पास टोटल 7 पेयर है। 7 पेयर मकाओ की है, 12 पेयर ग्रे की है और ऑलमोस्ट उसमें से 20 पेयर में से समझो 12 के 13 पेयर ने ब्रीड कर लिया, मतलब प्रोफेशनल ब्रीडर बन चुके हैं। तो इनसे मैं पूछूंगा कि भाई लोग भी कैसे ब्रीड करवा सकते हैं कि उनके लिए भी अंडे बच्चे आए, वो सोचते हैं कि हम क्या करें। तो आप ब्रीड से पहले क्या करते हैं, बर्ड को कैसे तैयार करते हैं? अजय भाई देखो, ब्रीड मतलब आप बर्ड्स तो खरीद लोगे और मतलब इस तरीके से आप खरीद तो लिया और आपको तुरंत अगर आप चाहोगे कि भाई मेरे को ब्रीड चाहिए तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर उसका डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। हर सीजन का डाइट प्लान होता है, जैसे मॉनसून का होता है, जैसे समर का होता है, उसी तरह विंटर का भी होता है। हर सीजन का डाइट प्लान होता है। तो आपको ये पहले तो ये डाइट प्लान बनाना पड़ेगा और वो डाइट प्लान के ऊपर फॉलो करके फिर आप कुछ आगे हो सकता है। फिर दूसरा टॉपिक आता है सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट आपको कंटिन्यूस सप्लीमेंट देना है, कि जो उसके दवाई दारू के होती है। जो फिर तीसरा टॉपिक आता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी होना चाहिए। तो ये सब मिला के एक कॉम्बो बनता है। ये सब जब आप ये पूरा प्रॉपर सेट कर दोगे ना, उसके बाद आपके वहाँ ब्रीड स्टार्ट होगा। जैसे कि अभी समझ लो कि हम लोगों ने डीवॉर्मिंग, एक टॉपिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि डीवॉर्मिंग बराबर है। तो कुछ लोग ऐसे आलसी लोग होते हैं कि भाई क्या कराने का डीवॉर्मिंग, अभी तो बर्ड्स ओके तो दिख रहा है, कंप्लीट तो है, फ्लाइंग तो कर रहा है, कंप्लीट तो है। ऐसा ये मतलब ये आपकी एक लापरवाही है बर्ड्स के ऊपर। तो डीवॉर्मिंग एवरी ईयर करवाना जरूरी है। तो आप कब करवाते हैं ये सारा जो डाइट है, ये सब आप कब तैयार करते हैं? मतलब देखो देखो अभी मानसून सीजन आएगा, मतलब आपका रेस्टिंग पीरियड है। जो मेरा अभी जो मेरे सारे बर्ड है ना, वो रेस्टिंग पीरियड है। पर वो भाई वो बर्ड्स के लिए रेस्ट है, हमारे लिए तब ओरिजिनल सबसे ज्यादा काम करने का। हाँ, सबसे ज्यादा काम जो ओरिजिनल मेहनत है वो हमें वो टाइम में करना है। तो जो रेस्टिंग पीरियड में आप तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट आपको ब्रीडिंग में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी रेस्टिंग पीरियड में खुद भी आराम करूं, बर्ड को भी आराम कराऊं, ऐसा और जब वो अंडा रखने वाला होगा तब मैं उसका खाना पीना और सप्लीमेंट स्टार्ट करूं तो नहीं चलेगा। वो बिल्कुल गलत है। वो आपका क्राइटेरिया ही गलत है। तो बर्ड को कैसे तैयार करते हैं आप रेस्टिंग पीरियड में? जो देखो अभी रेस्टिंग पीरियड है तो इनका हम लोग पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये बर्ड्स के अंदर क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, वो कितना हेल्थ वाइज है। तो उस तरीके से उसका डाइट प्लान रेडी करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी डीवॉर्मिंग के ऊपर बात करते हैं अभी, है ना। तो डीवॉर्मिंग तो हर साल करवाते ही है। रेस्टिंग में आप हर साल करवाते हैं? हर साल करवाते हैं। फिर कैल्शियम में हम कौन सा देते हैं? कैल्शियम में जो ओस्टोवेट और विमरल आता है ना, आप वो इस्तेमाल करते हैं? वो हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी कैल्शियम आते बहुत ज्यादा, बहुत सारे, बहुत कंपनी के आते हैं, पर मेरे को ज्यादा वो अच्छा लगता है और मेरे को इजी पड़ता है। पानी में देना है वो फिर, और मेरे बर्ड्स क्या है वो उससे सेट हुए हैं। तो वो मैं ना 365 दिन वही यूज करता हूँ। और दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूंगा, एक तो वो इकोनॉमिकल है क्योंकि बड़े फार्म्स के लिए एस्ट्रोवेट थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल रहेगा। बाकी जो कंपनी के कैल्शियम है वो छोटे बर्ड या कम बर्ड है तो आप वो ही दीजिए, क्योंकि वो आपको कितने का आता है पता है? 3000 का 200 ग्राम। बिल्कुल सोचिए, और जबकि ये आ जाता है कुछ 1000 में 5 लीटर आ जाता है ना। तो इसलिए ये लोग जिनके बड़े बड़े फार्म होते हैं वो इकोनॉमिकली भी देखते हैं कि भाई कौन सा सही रहता है। अगर वो 200 ग्राम वाला डालेंगे तो जो बर्ड आपको 2 लाख में मिल रहा है ना, उसकी कीमत 3-3.5 लाख रुपए हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो सारी चीजों को भी देखकर चलना होता है। बिल्कुल। और तो कैल्शियम देते हैं और डीवॉर्मिंग खास करवाते हैं। डीवॉर्मिंग कैसे करवाते हैं आप? डीवॉर्मिंग में कैसा होता है जुबे के, सबसे पहले हम लोग है ना 7 दिन का कोर्स होता है हमारे। 7 दिन का? 7 दिन का कोर्स होता है। तो 3 दिन तक हम लोग ब्रोटोन, जो हमने इससे पहले की वीडियो में दिखाया था कि भाई हम लोग सप्लीमेंट्री में कौन सा यूज करते हैं। तो लिवरटॉनिक में आप ब्रोटोन देते हैं? लिवरटॉनिक के अंदर हम लोग ब्रोटोन देते हैं 3 दिन तक। 3 दिन कंटिन्यूस आप उनको ब्रोटोन देते हैं।
भैया फिर है ना अल्बोमर की सिरप होती है, अल्बोमर होती है, जेंटल होती है, हर साल बदलते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो सिरप हम लोग यूज करते हैं। वो कितने दिन तक का कोर्स करवाते हैं? वो जो सिरप है वो भी हम लोग 3 दिन तक वो सिरप देते हैं। 3 दिन तक देने का रीजन क्या है पता है? कि भाई चलो आज आपने सिरप वाला पानी रख दिया, उसने नहीं पिया, अगर कुछ बर्ड को अच्छा नहीं लगा तो वो नहीं पिएगा, है ना। तो आपने दूसरे दिन रखा, दूसरे दिन नहीं पिएगा, तीसरे दिन तो उसको पीना ही पड़ेगा पानी पीने पड़ेगा। हाँ, तो 3 दिन का कोर्स इसके लिए हम लोग करवाते हैं। ओके। हाँ, और दूसरी बात अज्जू भाई ऐसा है कि भाई अगर आप डीवॉर्मिंग करवाते हो तो डीवॉर्मिंग है ना कोई एक नॉर्मल मेडिसिन नहीं है। ओके। कि वो ज़्यादा पड़ जाएगी तो दिक्कत नहीं है या फिर मतलब चलेगा, ऐसा नहीं है। वो एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो मतलब उसका पोर्शन होना जरूरी है। और दोस्तों वो बर्ड के वेट के हिसाब से होता है, उसके पीछे प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, आप उस हिसाब से दीजिए। ये अपने हिसाब से देते, कितना देना हम आपको बता ही नहीं रहे, आप अपने बर्ड के हिसाब से दीजिएगा या तो किसी वेट से पूछ लीजिएगा। वेटरनरी से आप एक बार जनरली काफी मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा है, जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इस्तेमाल करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 लीटर पे 5 ml लोग डालते हैं। मैं खुद वही डालता हूँ। 1 लीटर पे 5 ml 1 लीटर पे 5 ml मैं खुद वही डालता हूँ। पर मैं आपको क्या है कि अगर आपके पास कम बर्ड है तो आप अच्छे से वेटरनरी को पूछ लीजिए। ये और इनके पास बड़े बर्ड भी है, इसके अगर आपके पास ये रेशियो है, बचीस है, तो हो सकता है कि वो 1 लीटर में 2 ml भी डालना पड़े और आप 5 ml डालेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा। तो बट डीवॉर्मिंग करना है, डीवॉर्मिंग जरूरी है। और डीवॉर्मिंग एक आपकी जवाबदारी है बर्ड्स के ऊपर, तो वो आप एक जवाबदारी समझ के डीवॉर्मिंग करना चाहिए। डीवॉर्मिंग क्या है, हमें भी करना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को बचपन में करते हैं। हाँ। इससे क्या है कि पेट के कीड़े मर जाते हैं, तो जो भी विटामिन मिनरल इसके बाद जो देंगे ब्रीडिंग सीजन में तैयार करने के लिए, तो वो उसके शरीर पे लगेंगे। अगर वो शरीर पे ही नहीं लगेंगे तो शरीर बर्ड मजबूत नहीं होगा, तो ब्रीड कैसे करेगा? तो ये डीवॉर्मिंग सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है। फिर क्या करते हैं और दूसरा स्टेप है कि भाई आप जब ये ब्रेक सीजन होता है तो आप डाइट क्या देते हो? हाँ। तो डाइट में अज्जू भाई कैसा है, पैलेट। मैंने कुछ ऐसे ब्रीडर है, मेरे दोस्त है बहुत सारे, तो क्या करेंगे, 1 महीना बाकी होगा ब्रीडिंग का, तब वो पैलेट देना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हेवी डाइट देना स्टार्ट करेंगे। तो वो करेगा, ब्रीड भी करेगा बर्ड, पर वो क्या है अज्जू भाई, वो अंदर से बेचारा वीक हो जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं रहेगा वो। सही बात, मतलब जो समझ लो लाइफ में 10 ब्रीड करनी है तो वो 6 ब्रीड पे आके अटक जाएगा। वो बिल्कुल। और मेरे अच्छे बहुत मेरे करीबी भी ऐसे भी है जो सीड्स पे भी ब्रीड करवाते हैं। भाई सही है, करते हैं। सीड्स के बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ सीड्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए अज्जू भाई, ये मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता। सीड्स से उसकी डाइट के अंदर 10-20% इनफ है। सोचिए, जो खाना उसके 10-20% देना है वो आप उसको 100% देते हैं, उससे उसको ओबेसिटी आती है, अनफर्टिलिटी आती है, सूखे में आ जाएगा, सूखे में आ जाता है, फिर फेदर कंडीशन खराब हो जाती है, फिर वो मतलब देखने का भी मजा नहीं आता है, बर्ड में शाइनिंग चली जाती है, तो वो सब होता है। तो आपने डीवॉर्मिंग करवाई, आप पेलेट्स भी देते हैं? पेलेट्स तो 3-4 महीने कंटिन्यूस पेलेट्स देंगे, उसके बाद जब ब्रीड में डालेंगे तब सॉफ्ट फूड वगैरह स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, सॉफ्ट फूड है, ड्राई फूड है, फिर नट्स है, मकाऊ की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप उसमें भी देते हैं? हाँ, वो अपना जो ब्रेक सीजन होता है ना, उसमें भी देते हैं, उसमें भी देते हैं। और मैंने आपको देते हुए भी देखा है, ब्रीडिंग में भी देते हैं। और रेगुलर जो ब्रीडिंग का टाइम होता है वही। और दूसरा कैसा होता है पता है, जब बर्ड मेटिंग मतलब वो ब्रीडिंग सीजन में आ जाता है ना, तो उसका खाना कम कर देते हैं। तो बर्ड्स वैसे भी खाना कम ही कर देगा, वो जब अंडे पे आएगा ना, अंडा रखेगा तो वो खाना कम कर देगा। पिछले वीडियो में काइक का देखा और उससे पिछले वीडियो में हमने सारे अफ्रीकन ग्रे का देखा था कि किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो वो कम ही कर देगा। पर आपको है ना, वो प्लेट जो आप रोज 1 प्लेट डालते हो ना, उसकी जगह पर 2 डालो, बिकॉज वो अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा बर्ड्स को कि भाई मेरे को यहाँ पे खाना मिल रहा है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ और मेरे बच्चे भी सर्वाइव करेंगे। हाँ, मेरे बच्चे भी सर्वाइव, एक मेंटल हेल्थ बनेगा बर्ड्स के अंदर कि भाई मैं यहाँ पे एक सेफ तरीके से ब्रीड कर सकता हूँ, मैं भूखे नहीं मरूंगी और मेरे बच्चे भी भूखे नहीं मरेंगे। तो दोस्तों मरेंगे। खाना ज्यादा दीजिए। हाँ। कई बार कैसा करते हैं, मेरा भी ऐसा ही था पहले। हाँ। मैंने भी इन लोगों से सीखा कि मैं इतना खाना डालता था कि वो वेस्ट ना हो, बर्ड पूरा खा लेता था और थोड़ा सा वेस्ट होता था। लेकिन जब तक बर्ड को इतना खाना नहीं मिलेगा, मैंने देखा है इनका हैदर भाई का खाना तो बहुत वेस्ट होता है, तो उनको लगेगा कि मेरा खाने के बाद भी इतना बच रहा है कि मैं अपने बच्चों का पेट भर पा रहूंगी, क्योंकि ये ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है, कहीं से भी जुगाड़ करके लाएंगे। उनको आप दे रहे हैं उतना ही है, तो ज्यादा खाना देंगे तो वो ब्रीड के लिए मोटिवेट होंगे जब ब्रीडिंग साइकिल आएगी।
तो बर्ड का माइंड सेट मतलब एक जगह पर स्टेबल रखना जरूरी है, जरूरी है। ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। बर्ड्स आपको अपने को लगता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने ज्यादा होशियार है भाई वो। तो आपने डीवोमिंग कर ली, आपने पेलेट्स दिए, पेलेट्स के साथ साथ आपने ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स जो भी पोर्शन के हिसाब से वो दिए, हाँ, वो है। और साथ में अब क्या सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं इसके सप्ली बाद डीवोमिंग के बाद? सप्लीमेंट में अज्जू भाई ऐसा है कि ये कैल्शियम एस्ट्रोबिट चालू रहता है हाँ, आपके रेस्ट सीजन हाँ, में? ये 365 डे चालू रहता और है। इसके अलावा और कुछ आप देते हैं? उसके अलावा तो ज्यादा जरूर पड़ती नहीं है, मतलब मल्टीविटामिन और कैल्शियम से आपका काम हो जाता है? हो जाता है बिल्कुल। तो ये आप रेस्टिंग पीरियड में भरपूर हाँ, करते हैं? मतलब हमारा जो असली काम होता है ना जी, वो रेस्टिंग पीरियड में ही होता है। तो ये कैल्शियम और विमरल जो है वो कितने टाइम पे देते हैं, मतलब कितना? हफ्ते में 2 बार 3 बार, हफ्ते में 2 बार और 3 बार। और है ना और ब्रीड चालू होने के बाद फिर देते हैं आप? हाँ, फिर भी अगर चालू रखते हैं। हाँ। और क्या होता है पता है अज्जू भाई, कि आपके बड़े ना स्टार्टिंग में नहीं पिएंगे। हाँ। स्टार्टिंग में नाटक करेंगे, पिएंगे नहीं, मतलब गंदा कर देंगे वो सब, पर आपको रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू रखो, फिर उसको आदत हो जाएगी ना, तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू पिएंगे। हाँ। तो ये पूरा आप इस तरीके से तैयार हाँ, करते इस हैं, तरीके का हम लोग तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको, ये जो मैंने बताया ना जो भाई, ये सीड्स के ऊपर और ये जो डीवॉर्मिंग का है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। कि ये सीड्स वाला मैंने बहुत जगह पर देखा है कि लोग सीड्स से ब्रीड करवाते हैं, फिर उनके बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, फिर अनफर्टिलिटी का इश्यू, फिर फेदर ख़राब होने का इश्यू, फिर सूखे में आने का इश्यू। अब तो सीड्स भी महंगे आ रहे हैं। पहले तो सीड्स सस्ते थे तो लोग सीड्स पे पाल रहे थे, उनको थोड़ा इकोनॉमिकल, अब तो सीड्स भी महंगे हो गए। आप अगर आप उनको पाल रहे हो, अगर उनको खिला रहे हो तो रखो, वरना फिर आप अपने शौक के लिए बर्ड्स को परेशान मत करो, मेरा मानना ऐसा है जो भाई। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों सीड्स इनकी डाइट का 10% है, बिल्कुल लेट नाइट, मतलब 6 बजे 5-6 बजे दीजिए जिससे वो पेट भरे। और उसमें से भी कुछ न्यूट्रिशन उनको मिलते हैं, ऑयल वगैरह मिलते हैं, जो वो भी जरूरी है। लेकिन वो 10% जरूरी है, जिससे उनका पेट भरा रहेगा और रात निकल जाएगी, सुबह होगा और सुबह उनको फिर हेल्दी खाना मिलेगा। बिल्कुल। जैसे सॉफ्ट फूड देते हैं, एग फूड देते हैं, इस पे हम काफी वीडियोस बना चुके हैं। और अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि भाई थोड़ा नीट एंड क्लीन रखिए केज को। तो अभी मानसून आपकी रेस्टिंग पीरियड है, मतलब यही आपका तैयारी का टाइम है, यही तैयारी का टाइम जो नेक्स्ट ब्रीड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अपने ने कौन से बर्ड थोड़े से आप बता दीजिए कि अभी रिसेंटली ब्रीड करवाए इस साल में 2026 में? हम लोगों ने इस बार है ना जो भाई ग्रे करवाए, जो नए बर्ड ब्रीड करवाए ना, वो बताइए। हाँ, ग्रे तो अभी तक अपनों ने बहुत दिखा दिया। वो रेड लोट, एक रेड लोट अमेज़न, ओके। रेड लोट अमेज़न का सक्सेसफुली ब्रीड करवाया। और ग्रीन विंग ब्लू गोल्ड का ब्रीड करवाया, पर वो हमें बच्चे नहीं मिले, बट इट्स ओके, मतलब फर्स्ट क्लास आ चुका है। हम लोग मतलब एक मतलब सेटिस्फाई है कि भाई ब्रीड हुआ हमारे, ब्रीड हुआ। ओके। तो फिर और ब्लू और गोल्ड मकाउस काफी आए अपने बहुत यहाँ। सारी है ना, तो 7 पेयर है, उसमें से 5 पेयर चालू और काइक अपना यहाँ और काइक हुआ ब्रीड, और फिर वो अपना इलीगर हुआ था। इलीगर इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ। तो 2026 में ये सारे बर्ड हमने ब्रीड करवाए। ब्रीड हुआ। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली सीजन की तैयारी में इस बार ये ब्रीड हुए, इस साल की तैयारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, पानी आने से पहले बाढ़ को बांध लेना चाहिए, ऐसा है। जब आने वाली है तब मत करिए ये सब। बिल्कुल। तो अभी इस साल की तैयारी हो रही है, तो ऐसा ही रिजल्ट इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ये क्या तैयारी करवाते हैं वो मैंने आपको बताया। पेलेट्स, डीवॉर्मिंग जरूरी है, खास करके पेलेट्स बढ़ा दीजिए। मेंटेनेंस पेलेट, ब्रीडिंग पेलेट आते हैं। मेंटेनेंस पेलेट 2 महीने दीजिए, उसके बाद जब ब्रीड पे डालना है तो उससे पहले 2 महीने पहले ब्रीडिंग पेलेट देना चाहिए। अगर नहीं मिलता है ना तो मेंटेनेंस पेलेट भी दे दो, कोई भी पेलेट दे दो, पर पेलेट दो उनको। पेलेट्स दो, उससे क्या होता है पता है, उसकी ना जो शाइनिंग होती है ना बर्ड्स की, वो सुपर्ब रहेगी जो भाई। सही बात है। वो थोड़ा महंगे पड़ेंगे आपको, बट आप बर्ड्स से थोड़ा प्यार करते हो ना, तो वो देना चाहिए। वो उसकी हेल्थ और उसकी फ्लाइंग और उसकी जो शाइनिंग, वो सब बहुत अच्छा, मतलब पर्सनली मेरा यूज है, मेरा मानना है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कंपनी को, पर सही में बहुत अच्छा काम है। हैदर भाई भले प्रमोट नहीं करते दोस्तों, लेकिन मेरा काम है सबको प्रमोट करना। तो आप पेलेट्स ले सकते हैं। मैं अपना हॉनेस्टली रिव्यू बता रहा हूँ कि भाई पेलेट्स इज गुड थिंग। नहीं दोस्तों, ऐसे ही कुछ बात नहीं होती है। पेलेट्स में क्या है कि ये लोग हर चीज को मिलाकर संतुलित मात्रा में डालते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सीड्स आपको 10% देना है, तो आपसे कहीं 15% भी जा सकता है, 20% भी, लेकिन वो उसमें सीड्स का आटा भी डालते हैं, उसमें वो फ्रूट्स भी डालते हैं, उसमें वो वेजिटेबल डालते हैं, एग फूड डालते हैं, और जो ये कहा ना कैल्शियम और विटामिन मिनरल, वो भी डालते हैं।
तो अगर आप सिर्फ पेलेट्स भी देंगे ना तो दूसरा कुछ भी देने की तो जरूरत भी आपको नहीं है, सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। है। तो आप ओनली फॉर, अगर आपको ये सब बातों में समझ में नहीं आता, मैं जब स्टार्टिंग में नया और था ऊपर ना, वाले ने पैसा दिया है तो आप हाँ, पेलेट्स ही दो तो कोई टेंशन जब नहीं। मैं नया था तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आता था कि सप्लीमेंट क्या होता है, फिर हाँ। ये सिरप क्या होता है, ये टैबलेट क्या होता है। तो मैंने भी ये पेट गुरुजी से सीखा है, सुल्तान रवियरी से सीखा है, मेरे बहुत अच्छे जो करीबी दोस्त थे उन लोगों से सीखा है। तो मेरे को भी समझ में नहीं आता था। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट पैलेट दीजिए, तो आपको कोई सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। जू भाई, पहले हैदर भाई ने जी भर के पैसा डाला इसमें और पेलेट्स खिलाते थे। पेलेट्स में भी बहुत वेस्ट होता था। मेरा तो देख के होता था यार, ये छोटा सा पेलेट का पैकेट दोस्तों तकरीबन 1000-1200 रुपए का 500 ग्राम का आता है और वो भर के ऐसे 3 से 4 बड़कोर दे देते थे। एक टाइम पे इनकी डाइट का खर्चा होता था 1500 रुपए, बिल्कुल, जब कोकाटेल वगैरह रखे थे। और ऊपर वाले ने जैसे जो डालता है ना उसको मिलता भी है, तो वो उनको रिजल्ट मिला और आज देखिए इन्होंने बड़ा फार्म खड़ा किया है। ऐसा जो मैं हमारे साथ एक स्टोरी हुआ था कि एक पेयर था, हम लोग लाए थे कहीं बाहर से, मकाऊ का। वो आगे से हम लोगों को ऐसा बोल के दिया कि भाई वो मतलब ब्रीडिंग पेयर है, मतलब ले जाओ, ब्रीड कर चुका है। हाँ, ऐसा बोल के पिछले वीडियो में बात की 6 साल की पेयर। यस, फिर क्या हुआ? तब एक्सपीरियंस था नहीं इतना ज्यादा। हाँ। तो लाके डाल दिया, फिर वेट किया 1.5 साल तक। तो ऊपर वाला की करम की नजर हुई, फिर पहले क्लच में 2, दूसरे क्लच में 2, तीसरे क्लच में 3। तो मतलब जब वो पूरा वसूल कर दिया उसने 1 साल का। तो दोस्तों 6 साल में वहां ब्रीड नहीं की थी और 6 महीने में यहाँ 3 ब्रीड कर ली और इन्होंने ब्रूडर से अंडे निकाले और बच्चे कर लिए। तो ये था आज का सवाल, हमारा सवाल का जवाब कि आपको ब्रीड लेने से पहले तैयारी आपको रेस्टिंग पीरियड में करनी है, रेस्टिंग पीरियड देना है और रेस्टिंग पीरियड में तैयारी करनी है। तैयारी जैसे हैदर भाई ने 3-4 पॉइंट बताए वो करनी है। तो इंशाल्लाह आपको जो आपकी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगी उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ सप्लीमेंट वगैरह, खाना पीना, डाइट समझ नहीं आती, आंख बंद कीजिए, साफ पानी, साफ पिंजरा और पेलेट्स दीजिए, बात खत्म है ना? बात खत्म, बिल्कुल, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये करना है। आई होप दोस्तों जी। और जो भाई दूसरा ऐसा है कि एक जो आप पेलेट भी दे रहे हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, पर साफ सफाई मैंडेटरी है। हाँ, वो रखो, वो साफ सफाई जरूरी है। साफ सफाई से दोस्तों क्या है कि बारिश में, रेस्ट बिल्कुल। पीरियड में आपको कीटाणु जीवाणु नहीं लगेंगे बर्ड्स को, तो कोई भी डिजीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और हाँ, डीवॉर्मिंग तो फिर भी करनी है, पेलेट्स देंगे तो वो आपकी जवाबदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, कुछ भी करिए, लेकिन डीवॉर्मिंग जरूरी है। और हाँ, एक्स्ट्रा कैल्शियम देना भी जरूरी है। तो ये इतना करेंगे तो इंशाल्लाह आपके यहाँ भी एच आइवेरी की तरह ब्रीडिंग होना स्टार्ट होगी। तो हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई। एच आइवेरी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इनका यूट्यूब अकाउंट भी है, वहां पे भी अपडेट अब आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए एपिसोड में इतना ही। और कोई सवाल या जवाब है तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।